Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं आपके सामने पेपर लेकर आया हूँ TGT 2015 और इस पेपर को मैं पार्ट 2 में सॉल्व कराने वाला हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओनली पार्ट 1 पर और चलते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लोना किस स्किल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लोना में कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? आंसर इज ए, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1961। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। आंसर इज बी। अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है C/5 F-32/K9। इसमें आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे तो आपका सेल्सियस में निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, CTS का अर्थ क्या होता है? आंसर इज ए, अधिक तेज दौड़ना। CTS, अल्टियस, फोर्टियस। C4 CTS, A4 अल्टियस, F4 फोर्टियस। ये मोटो है ओलंपिक का। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं? आंसर इज 3। आप सब लोग जानते हैं जो पेपर जो कंडक्ट कराती है संस्था वो अपने अकॉर्डिंग कभी 2 मान लेती है, कभी 3 मान लेती है, तो आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? लीडर। आंसर इज सी, जिसको हम बोलते हैं नेता। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर इज सी, गति का। क्वेश्चन नंबर 9, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? आंसर इज सी, रक्त बिंबाणु। क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण का अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वातावरण वह वायु शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आंसर इज वी। क्वेश्चन नंबर 11, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? बास्केटबॉल का मेजरमेंट कितना होता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर इज सी, 28 × 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? एक गवर्निंग बॉडी होती है खो खो की, उसकी स्थापना कब हुई? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 1955 इसका आंसर है, इसको नोट डाउन करेंगे। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? आंसर इज डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये दोनों इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में बोल सकते हैं जेनेटिक और इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? आंसर इज सी, अरेखीय पेशी, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? आंसर इज बी, 600 से लेके 650 के बीच में आपकी ये पेशियां देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं मसल्स। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? शेल्डन ने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था, वो कौन कौन सी पर्सनैलिटी हैं और कितने प्रकार की हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। आंसर इज सी, एंडोमोर्फ, मीसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ, 3 प्रकार की पर्सनैलिटी दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक व्यायाम है? आंसर इज डी, ये सभी योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 18, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है? यह क्वेश्चन पेपर पुराना है, अभी वर्तमान में जो है जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, वो है 25 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 19, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं? आंसर इज सी, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है? आंसर इज सी, मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 21, NIS का दूसरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। आंसर इज सी, इसकी स्थापना कब हुई? जिसको हम बोलते हैं NIS।
1961 कहाँ पर हुई? पटियाला में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन स्ट्रेन एक इंजरी होती है, मसल्स इंजरी इसको हम बोलते हैं। पेशियों का फटना या खिंचाव उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, या टेंडन आप वो भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। आंसर इज डी, विटामिन एवं मिनरल, जो कि बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लगभग 19 से लेकर 22 औंस के बीच में इसका वेट रहता है हॉकी स्टिक का। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 5000 से लेके 9000 प्रति क्यूबिक मीटर। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आंसर इज डी, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। क्वेश्चन नंबर 27, स्वानिंद्रिय का मुख्य अंग कौन सा है? आंसर इज सी, जिसको बोलते हैं टंग, जीभ। क्वेश्चन नंबर 28, एड्स का अर्थ है, मीन्स एड्स की फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आंसर इज सी। एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? वो है राइस। आंसर इज बी, मगर राइस की जगह पर अब आपके सामने आएगा प्राइस। आपको ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी इंजरी को ठीक करने के लिए हमें प्राइस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं, आंसर इज सी, मनोरंजन, इंग्लिश में बोलते हैं रिक्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? आंसर इज डी, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 32, घर से बाहर तंबू अथवा झोंपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? आंसर इज ए, शिविर, जिसको हम बोलते हैं कैंप। क्वेश्चन नंबर 33, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन हैं? आंसर इज सी, नॉर्थ स्मिथ। कहाँ के हैं? अमेरिका। बास्केटबॉल की जो शुरुआत हुई थी 1895 में, सॉरी 1891 में। वॉलीबॉल की शुरुआत हुई थी 1895 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वॉलीबॉल गेम्स की शुरुआत कब हुई? 1891 में। कहाँ पर ही? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसने करी? नॉर्थ स्मिथ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वॉलीबॉल की शुरुआत कब हुई? 1895 में। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और डेट को लेके कन्फ्यूज भी करते हैं। तो बास्केटबॉल 1891 में, वॉलीबॉल 1895 में। कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 34, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? मेजरमेंट पूछ रहा है वॉलीबॉल का, 18x9 मीटर। और वॉलीबॉल गेम की शुरुआत कब हुई? 1895 में। कहाँ पर हुई? अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं यूएस से। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 36, टेनिस सर्व किस खेल में होता है? टेनिस सर्व जो है वॉलीबॉल में होता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीई, बीपीएड, एमपीएड, किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आंसर इज सी, पेरेडी कुर्बिटिन। क्वेश्चन नंबर 38, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया दर में कमी, सहन शक्ति में वृद्धि। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर इज सी, यकृत, इसको हम बोलते हैं लीवर। क्वेश्चन नंबर 40, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं, आंसर इज बी, फुफ्फुसी धमनी। क्वेश्चन नंबर 41, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए आवश्यक तत्व है, वो है कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी चलता है, आपको ये भी याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 42, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। और मैंने आपको बताया था हॉकी जो स्टिक होती है उसका वेट 19 से लेके 22 आउंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? वायु। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 44, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आंसर इज डी, ए, डी, ई, के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर वाटर सॉल्युबल की अगर बात करते हैं, वाटर सॉल्युबल, आंसर इज बी, सी। जो है विटामिन बी आती है और सी आती है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल है ए, डी, ई, के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पारिवारिक मनोरंजन है ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों के व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन के मुख्य कार्य हैं नई कोशिका बनाता है, वह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 47, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आंसर इज डी, अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो जो है 2 टाइप्स की होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 48, हमारे शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं? आंसर इज सी, कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। और सेल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? मीन्स जो आपकी एल्बो है और आपका नी है, उसमें किस टाइप का जॉइंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं कब्ज संधि। आंसर इज